नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे राज्य की सिल्वर जुबली, रजत जयंती जिसको हम कहते हैं, उसको हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसे हम सभी लोग मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये 25 वर्ष हमारे राज्य ने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव्स देखे, जहां पर हमें जरूरत से अच्छे रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे नेगेटिव्स देखे, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखे, बहुत सारी आपदाएं देखी हमने, ठीक है। इन सब चीजों के चलते आज हमारे राज्य को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो इस 25 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को पहले तो अग्रिम बधाइयाँ। हम सभी लोग चाहते हैं और हम सभी लोग ये विश करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होते हुए हम अपने राज्य का नाम अपने राष्ट्र में हमेशा ऊंचे पदों पर रखें, ऊंचे स्थानों पर रखें। ये हम सभी लोग क्या करते हैं, मिलकर कामना करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड, ऑब्वियसली। लेकिन उत्तराखंड में तो बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स इलाका है, ठीक है। इतना अगर हम उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करने लगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो छूट जाएंगे और सारे टॉपिक्स इवन कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड कि क्या स्थिति थी, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कि कौन सी ऐसे कंडीशंस थी, कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों से उत्तराखंड जैसे राज्य, अच्छा उत्तराखंड तो कभी नाम था ही नहीं, ठीक है। नाम पहले कुछ और था, कंसेप्ट पहले कुछ और था। ये क्या कंसेप्ट था, ये क्या नाम था, किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से आज हम 2025 में यहाँ पर खड़े हैं कि आज हम अपने राज्य की सिल्वर जुबली, रजत जयंती को मना रहे हैं। यहाँ तक हमको थोड़ा बहुत पहुँचना है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। हमारे पास उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास 13 जिले हैं उत्तराखंड में, ठीक है ना। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स भी है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो बात है, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ठीक है, फिर भी उत्तराखंड जहां पर है वो जगह तो एग्जिस्ट करती थी, बिल्कुल करती थी, ठीक है। तो उस समय कैसे एग्जिस्ट करती थी? तो 2 कमिश्नरीज बनाई गई थी, 2 मंडल बनाए गए थे, ठीक है। एक था आपके पास गढ़वाल मंडल, एक था आपके पास कुमाऊं मंडल। बेसिकली मैक्सिमम पोर्शन वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जिसमें एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा इलाका किसके द्वारा रूल किया जाता था? ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जाता था। वहीं पर हमारे पास एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजा रजवाड़ा, राजे रजवाड़े। और जो ये इतिहास है, आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तराखंड का इतिहास है, वो इस टिहरी रियासत या फिर टिहरी गढ़वाल के आसपास, इर्द गिर्द, इसके अंदर कंसोलिडेट हो गया हमारे पास आज भी लिखा हुआ है, आज भी हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये आइडिया लेने के लिए इस स्लाइड को देख रहे हैं कि उस समय ब्रिटिश ऑक्यूपाइड लैंड गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं, ब्रिटिश कुमाऊं, जिस रीजन पर ब्रिटिशर्स क्या थे, एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे। और एक रियासत थी हमारे पास, एक रियासत थी, एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजा रजवाड़ा था, जिसको हम टिहरी रियासत कहते थे, ठीक है ना, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसी सिचुएशन थी। अब क्या होता है कि सबसे पहले बात आती है कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसको अभी उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता, जिसको जाना जाता है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1937 में एक बात आई, 1937 में एक बात आई कि क्या करना चाहिए कि यहां पर यूपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग, यूनाइटेड प्रोविंस का जो उत्तरी भाग है वो ज्यादातर क्या है,
जो वो ज्यादातर क्या है, हिमालयी रीजन है, हिमालयी रीजन या फिर पहाड़ी राज्य, पहाड़ी जिले हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही थी लोगों को कि कल के दिन अगर यूपी तरक्की करता है तो यूपी तो अपने पेस से तरक्की करेगा। अब दो लोग एक क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हैं, एक पढ़ने में बड़ा अच्छा है, बड़ा वेल सेटल्ड है, मतलब वेल फिनिश्ड इंसान है, दूसरा थोड़ा सा क्या है, जिसको लेट समझ में आती है चीजें, जहां तक बात देर में पहुंचती है। तो उन दोनों का डेवलपमेंट एक पेस पे हो ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ ऊपर कुछ हिमालयी जिले हैं बनेंगे, इनका और इस उत्तर प्रदेश का विकास कभी भी सेम स्पीड से नहीं हो सकता। ठीक है, यहां के लोग किसी भी फायदे को, किसी भी स्कीम को मैक्सिमाइज कर लेंगे, यहां तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक अलग राज्य, अलग प्रांत, अलग हिमालयी राज्यों के बारे में कब पता चला, 1937 में एक बात आई। ठीक है, चलो बात आई बट बात दब गई। उसके बाद 1949 आता है आप लोगों के पास, जहां पर यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो जैसे ही ये नाम परिवर्तन की बात आई तो उत्तर प्रदेश जो ओरिजिनल अथॉरिटी थी वो एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, अब उस एग्जिस्टेंस में एक बार फिर बोला गया कि भैया इन पहाड़ी जिलों के बारे में भी सोचो, पहाड़ी जगहों के बारे में भी सोचो, इनका भी तो विकास होना चाहिए। जब तक आप यहाँ कोई चीज अप्लाई करोगे वो यहाँ तक पहुंचेगी, तब तक तो ये पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी तो कुछ इंडिविजुअल स्टेटस मिलना चाहिए, कुछ अलग, जिससे ये भी रिकॉग्नाइज हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। ठीक है ना, अब 1977 में जनता पार्टी की क्या आती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। ठीक है ना, ये वो टाइम है जब इंदिरा गांधी को पद से जनता ने क्या कर दिया, हरा दिया। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई, आप सभी लोग जानते हैं उनको। अब जनता पार्टी ने भी इस बात को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, आराम से तो कोई बात मानता ही नहीं है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये था कि हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, देख लेंगे, ऐसा कुछ देख लेंगे, अगर जब भी मन होगा तब देख लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात हुई। अब आप जानते हैं नेक्स्ट कि भैया हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे। जैसे आपने देखा था कि भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों तक बात, ब्रिटिशर्स तक लोगों की बात पहुंचे, इसलिए क्या बनाया गया था, कांग्रेस एक पार्टी बनाई गई थी। उत्तराखंड में वो काम एक पार्टी ने किया जिसका नाम था यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, अब यूकेडी क्या करती है, यूकेडी को बनाया ही इसलिए गया था कि गवर्नमेंट तक आम लोगों की बातों को पहुंचाया जाए। अच्छा, कौन सी बात, कि हमें ये वाला एरिया, ये जो पहाड़ी एरिया है, इसको अलग राज्य के रूप में दो। आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा और गवर्नमेंट ने कुछ किया, उस समय पर भी आज भी बहुत जगह होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर तो होता है। ठीक है ना, अच्छा अंतर होता है। तो यूकेडी ने एक्टिव रोल प्ले किया, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। यूकेडी भी बहुत एक्टिवली क्या नहीं कर पाई, इस बात को पहुंचा नहीं पाई पब्लिक तक, गवर्नमेंट तक, कि पब्लिक क्यों ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट क्यों मिलकर एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं, अलग होने की मांग कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, बाद में 1997 से पहले इसको, इन राज्यों को एक बात कही गई कि आपको हम केंद्र शासित राज्य का स्टेटस दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यूनियन टेरिटरी बनना तो आपको वो स्टेटस अवेलेबल कराया जा सकता है, लेकिन नहीं, 1997 में एचडी देवगौड़ा जी ने कहा कि भैया नहीं, आपको स्टेटहुड मिलेगा, प्रॉमिस कर दिया कि आपको क्या मिलेगा, स्टेटहुड मिलेगा, ना कि यूनियन टेरिटरी स्टेटस, यूटी स्टेटस नहीं मिलेगा, आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। ठीक है, अब ये वो टाइम आ चुका था जहां पर इन पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को लग रहा था कि हाँ जी, हम एक पृथक राज्य के रूप में बन सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से हो सकता है। अच्छा, मैं ये अपना डेवलपमेंट बार बार क्यों कह रहा हूँ, देखिए प्लेन्स एरिया में रोड बनाना खेतों के बीच से बहुत आसान है। ठीक है, आप अगर उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में आ जाए, वहां पर आप देखो कि वहां पर डेवलपमेंट करने में क्या मुसीबत आ जाती है।
ठीक है ना। पहले तो पेड़ काटने अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत, 36 जगह से क्या करो, पास करो, एनजीटी में फंस जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फंस जाती है बात, वहाँ से पास करो। उसके बाद आपने ले दे के सड़क बना दी, अब सड़क भी ऐसी ऐसी जगह है, सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी, ठीक है, जहाँ पर हमने काम करना शुरू किया वो सीधा नीचे आ गया, तो वहाँ पर सारे साइंटिफिक मेजर्स लो। देखो प्लेन्स एरिया में डेवलपमेंट करना बहुत आसान है, और ये जो हमारे पास हिली एरिया है वहाँ पर नाको चने चबाने पड़ते हैं तब जाकर डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेम पेस पर तो नहीं हो सकता, ठीक। अब इसी बात को आगे कंटिन्यू किया, बीजेपी गवर्नमेंट बनी। बीजेपी गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में लोकसभा के पटल पर एक बिल रख दिया, ठीक है, कि इन राज्यों को, इन पूर्वी राज्यों को, पूर्वी पहाड़ी राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को क्या किया जाए, एक पृथक राज्य के रूप में क्या किया जाए, नियमित किया जाए, या फिर अलग कर दिया जाए, एक नए राज्य के रूप में इसको क्या किया जाए, नियमित किया जाए, ठीक है। और ये सब कुछ होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर करने के बाद आया दिन 9 नवंबर 2000 का, ठीक। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को क्या, उत्तरांचल नाम से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। तो उत्तरांचल क्या बन गया, एक नया राज्य बन गया, और कंप्लीटली पहाड़ी राज्य था, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, केवल सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स क्या रहे, और कुछ लिमिटेड हिस्सा क्या रहा, मैदानी भाग रहा, बाकी पूरा भाग क्या आ गया, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रूप में आ गया, ठीक है ना। तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, हमारा उत्तराखंड यूपी से पृथक हुआ। इसको ही हम क्या मानते हैं, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बना दिया गया, ठीक है ना। और इस दिन से ही 9 नवंबर को क्या हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात थी कि 2000 में क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद आप जानते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, जहां पर आप किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को कम ज्यादा कर सकते हो, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार 2006 में इस राज्य का नाम उत्तरांचल से बदल कर क्या कर दिया, जो उत्तर का भाग अखंड है, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया उत्तराखंड, ठीक है ना। जो आज भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उत्तराखंड नाम से हमारे राज्य को जाना जाता है। अच्छा, अब थोड़ा पॉलिटिकल देखते हैं हम कि उत्तराखंड राज्य है, इसकी सीमाएं थोड़ा अगर हम देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ईस्टर्न पार्ट नेपाल पर लगता है, नॉर्दर्न पार्ट लगता है किस पर, तिब्बत से लगता है, ये वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट लगता है हिमाचल प्रदेश से, और सदर्न पार्ट लगता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्योंकि अलग हुआ था, इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी लगती हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या करता है, जिनको उत्तराखंड राज्य टच करता है, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि पार्टी थी किसकी, भारतीय जनता पार्टी की शासन था, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी 1999, ठीक। उसके बाद अब एक चैलेंज ये था कि यहां पर गवर्नमेंट कैसे दी जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक्सपीरियंस इंसान को रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो डिसीजन था ये बहुत ठीक नहीं था, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अच्छी अच्छी बातों को क्या करते हैं, फिलहाल हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जिनका नाम था क्या, नित्यानंद स्वामी जी, इनको क्या बनाया गया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बनाया गया, कि उत्तरांचल बनाया गया, उत्तरांचल बनाया गया, ठीक है ना। आज हम उत्तराखंड कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल के चीफ मिनिस्टर किसको बना दिया गया, नित्यानंद स्वामी जी को बना दिया गया। अच्छा, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, ठीक, लेकिन 2002 में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाती है, सत्ता परिवर्तित हो जाती है उत्तराखंड में। अब यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, और एक नया चेहरा हमको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है, कौन, एनडी तिवारी, ठीक है ना। उनके नाम में हमें नए मुख्यमंत्री देखने के लिए मिलते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सब कुछ तो हो रहा था, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा था। अब धीरे 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 ये उत्तराखंड राज्य पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए जाना जाने लगा। मतलब कि यहां पर कोई भी सरकार टिके ही नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करे ही नहीं, ठीक है। किसी भी छोटा रीजन, छोटी सी भी इंस्टेबिलिटी होती है, सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, मुख्यमंत्री चेंज होता है, मुख्यमंत्री चेंज होता है, फिर वही ढाक के तीन पात, फिर क्या होती है, सत्ता परिवर्तित होती है, फिर वही हाल हो जाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
ठीक है, तो अब इसका क्या तोड़ निकला, हम देखते हैं कि शुरुआत हुई नित्यानंद स्वामी जी से 9 नवंबर 2000 से अक्टूबर 29 2001 तक ये रहे। फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जी, आप जानते हैं इनको, 2001 से 2002 तक ये रहे। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी, पहले 2002 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ और पहले इलेक्टेड मुख्यमंत्री बने यहाँ पर। फिर मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी जी, फिर निशंक जी बनते हैं, फिर खंडूड़ी जी आते हैं वापस, फिर विजय बहुगुणा जी आते हैं। 2013-14 में क्या आती है, आपदा आती है, तो इनको हटा दिया जाता है विजय बहुगुणा जी को। फिर किसको ले आया जाता है, हरीश रावत जी को ले आया जाता है। ये भी अपना टेन्योर पूरा मतलब अपना टेन्योर शुरू करते हैं, बीच में ही दिक्कत हो जाती है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर दोबारा क्या किया गया, वापस इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट आती है। बीजेपी गवर्नमेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्या बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। इन्होंने भी एक डिसीजन लिया था 3 कमिश्नरी वाला, उसकी वजह से इनको भी क्या कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अब इनके बाद बनाया जाता है किसको, तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब उनको भी ये सबसे कम टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। अब टाइम मिलता है किसका, धामी जी का, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, इनको बनाया जाता है 21 में क्या, मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर बात ये होती है कि पहली बार टेन्योर रिपीट करने वाली, इससे पहले भी बीजेपी थी, 22 के बाद भी बीजेपी आई, तो टेन्योर रिपीट करने वाली गवर्नमेंट बन जाती है कौन, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तराखंड में। अच्छा, वरना क्या चल रहा था, बीजेपी कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस। अभी फिलहाल क्या चल रहा है, बीजेपी बीजेपी, ठीक है ना। और श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे राज्य के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल पूर्ण हो और साथ ही साथ अच्छे रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा उत्तराखंड राज्य जिस जिस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है, उत्तराखंड पृथक राज्य में भी बहुत सारे लोगों की क्या हुई, कैजुअलिटी हुई, ठीक है ना। तो जिस मोटिव को लेकर वो लोग शहीद हुए, एटलीस्ट उन लोगों का तो ध्यान करना चाहिए हम लोगों को कि एक पर्वतीय राज्य, एक पहाड़ी राज्य वेल सस्टेनेबली डेवलप्ड कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस स्थापना दिवस के वास्तविक अर्थ को समझते होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी कि भारत के स्वतंत्र होने के वास्तविक अर्थ को आप लोग समझते होंगे, उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य के लिए राज्य आंदोलनकारियों ने कितने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, ये आप लोग समझते होंगे। इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए, इस राज्य को उस तरीके से बनाने के लिए जिस तरीके से जो लोग शहीद हुए उन्होंने सोचा था, वो बनाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें अपने राज्य को साफ सुथरा, पहाड़ों में चले जाते हैं हम गंदगी कराते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से, हम ये ना सोचें कि सरकार क्या करेगी, सरकार जो करेगी करेगी, हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार पुनः सभी को बधाइयाँ। जय हिंद, धन्यवाद।